मंगलवार को एक नया आईपीओ खुलने वाला है जिसका नाम होगा हेक्सावेयर लिमिटेड। ये मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। हमारे सामने डीआरएचपी यानी कि ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है। इसमें हमारे पास सभी डिटेल्स होती हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोई भी आईपीओ आता है तो उससे पहले कंपनी आरएचपी फाइल करती है, डीआरएचपी फाइल करती है। उसके बाद उसी पूरी फाइल के अंदर लगभग आप देख सकते हैं 644 पन्नों का ये पूरा डॉक्यूमेंट होता है। ये ग्रंथ की तरह काम करता है। इसमें सभी डिटेल्स होते हैं, जैसे कि एक संविधान होता है उसी तरह से ये लिस्टिंग जब कंपनी होती है तो उस टाइम पर सभी डिटेल्स कंपनी की छोटी से बड़ी सभी डिटेल्स इसके अंदर हमें मिलती है। लेकिन अब मेन बात करते हैं कि कंपनी का आईपीओ क्या है और किस तरह से ये कंपनी अपना आईपीओ रहने वाला है इस कंपनी का। तो हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी का एक आईपीओ है जो कि मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है। 21 शेयर का एक लॉट होगा, 14,868 रुपये का एक लॉट का प्राइस होगा। और अगर हम आईपीओ की डेट की बात करें तो 12 तारीख को ओपन होगा, 14 तारीख को क्लोज होगा। कोई भी आईपीओ 3 दिन तक ही ओपन रहता है। अलॉटमेंट डेट की बात करें 17 तारीख होगी, 19 तारीख को ये लिस्टिंग होगी। तो आप देख सकते हैं इसमें भी 12, 13 और 14 3 दिन तक ही ये ओपन रहेगा। अब बात करते हैं प्राइस। इशू प्राइस जो होगा उसका 674 रुपये से 708 रुपये का इसका इस रेंज में ये आपको मिलेगा। लेकिन आपको जो मिलेगा वो 708 रुपये के हिसाब से ही मिलेगा। फेस वैल्यू जो 1 रुपये के ऊपर ही ये लिस्ट होगा। और बात करें लिस्टिंग ग्रुप एनएससी बीएससी के ऊपर, रजिस्ट्रार के फिनटेक। रजिस्ट्रार वो होता है जहाँ से आप इसका स्टेटस देखते हैं जो कंपनी। और अगर हम बात करें मार्केट लोट, ये वो कंपनी होती है केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी पूरी जिम्मेदारी लेती है कंट्रोल करने की, अपना शो करने की कि आपको किस तरह से आपको अलॉटमेंट हुई नहीं हुई। ये वाली जिम्मेदारी केफिन टेक्नोलॉजीज की होती है। अलॉटमेंट वाला जो प्रोसेस होता है ना वो ये कंपनी करती है। अब बात करते हैं मार्केट लोट। जैसे कि रिटेल का 21 शेयर का एक लोट होगा 14,868 रुपये का। लीड मैनेजर वो होते हैं जो इस पूरी जो मैंने आपको फाइल दिखाई, ये जो थी 644 पन्नों की फाइल, इस पूरी फाइल को बनाते हैं ये सब मिलके। कोटक महिंद्रा कैपिटल, सिटी ग्रुप ग्लोबल, जेपी मॉर्गन, HSBC सिक्योरिटीज़। आपने कई बार देखा होगा हाँ देखो इसमें भी IIFL सिक्योरिटी, ये वही शेयर है जो कि अच्छा खासा भागता है जिसका नाम बदल के IIFL कैप हो गया है। अब बात करें इशू साइज़ की तो ऑफर फॉर सेल है सारा ही, मतलब कि पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि इसमें भी जिस तरह से एजेक्स इंजीनियरिंग में जिस तरह से कंपनी ने शेयर इशू करे थे उसी तरह से इसमें भी ऑफर फॉर सेल है। मतलब कि प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं 8750 करोड़ रुपए की, लगभग ये हो गया 8700 मिलियन रुपए की। रिटेल पोर्शन है 35% का, जिसमें कि 20,38,000 करोड़ शेयर और 20,38,606 शेयर आपके अलॉट होंगे सबको जो जिसको बांटेंगे। और बात करते हैं फाइनेंशियल की, तो कंपनी की ग्रोथ कैसी है। तो अगर हम ग्रोथ की बात करें तो हमें ग्रोथ यहाँ पे देखनी चाहिए क्योंकि इसमें पूरा सिस्टम से आपको दिया हुआ है। अगर हम 2021 की बात करें तो कंपनी ने, अगर हम सिर्फ एसेट्स की बात करें 21 में 5600 था, 22 में 6500 हो गया, 23 में 7000, और हम 24 की बात करें तो 23 में 7200 और अगर हम 24 की बात करें तो 8500। लेकिन ये सितंबर तक ही हुआ है 8500। अभी आप देख सकते हैं दिसंबर भी आएगा जहाँ पे हम दिसंबर की बात कर रहे थे। तो मतलब कि ग्रोथ है कंटिन्यूस इस कंपनी के ऊपर एसेट्स पे। अब बात करें रिवेन्यू जनरेट कर पा रही है कंपनी की नहीं। 21 में 7200 करोड़ का था। सभी जो ये अमाउंट है करोड़ में है, इस लाख में नहीं है क्योंकि SME IPO नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अमाउंट इन करोड़। 7200 करोड़ रुपए का कंपनी का 2021 में रिवेन्यू जनरेट हुआ था, 22 में 9300 करोड़ का, और अगर हम 23 की बात करें तो 10,000 करोड़ का क्वार्टरली बेसिस पर देखें। और 2024 में अभी सितंबर तक 8,000 का हो गया है, दिसंबर तक होते होते 10,000 क्रॉस कर जाएगा। मतलब कि रिवेन्यू में भी कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, ऐसा नहीं है कि लॉस में चल रही है। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 21 में 748, 22 में 884, अगर 23 की बात करें तो 997, और 24 में अभी सितंबर क्वार्टर तक 853 हो गया है। दिसंबर क्वार्टर तक मतलब तीसरे क्वार्टर तक यह भी आपका कवर कर जाएगा 997 को पार।
हर तरह से कंपनी, अगर नेटवर्थ की बात करें तो 3500, 3700, 4200, 4230 और 4800। अभी सितंबर तक ही 4800 हो गई है, अभी दिसंबर तक तो आपकी अच्छी खासी यहाँ पे 5000 क्रॉस कर जाएगी। मतलब कि हर पैमाने पर कंपनी ग्रोथ दिखा रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है। कंपनी क्या करती है थोड़ा सा ऐसा आपको बता देता हूँ। अगर वैसे मैंने पूरा आर्टिकल ये पढ़ा हुआ है तो उसके हिसाब से मैं आपको समझा देता हूँ। कंपनी जो है वो डिजिटल, क्लाउड और ये सब टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन में जो टेक्नोलॉजी होती है आपने देखा होगा, पूरा सिस्टम संभालती है किसी भी कंपनी का ऑपरेशनल। क्लाउड उसको दे देगी, उसका आईटी सिक्योरिटीज़ हो गई, इन सब चीज़ों में आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, एआई बेस ये कंपनी काम करती है। क्लाउड सुविधा दे देती है, जो ऑपरेशनल कंप्यूटर लगते हैं उसमें सारा डाटा पूरा रोटेट होता है ना, जैसे आपको पता ही होगा। कोई भी कंपनी को चलाने के लिए A to Z कंपनी का जो भी कंप्यूटर्स लगे होते हैं उनके ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे वो ये टैली वगैरह ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। रैपिडेक्स नाम का एक प्लेटफॉर्म होता है एआई पावर्ड, उससे ऑटोमेट करने के लिए क्लाउड अडॉप्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ग्लोबल बेस पे ये काम करती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में, पूरे आईटी बेस कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिज़ाइन एंड बिल्ड करती है, सॉफ्टवेयर्स को सिक्योर रन सॉफ्टवेयर करवाती है, डाटा प्लस एआई का ट्रांसफॉर्मेशन करवाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्टिमाइज करवाती है डाटे को एआई बेस, क्योंकि ये कंपनी जो है एआई बेस कर रही है, सारा काम जो कर रही है, इसीलिए इनकी अच्छी खासी ग्रोथ है। इनका जो काम है वो जल्दी हो जाता है, इसीलिए इसको अच्छे खासे क्लाइंट्स मिल जाते हैं। क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करवाती है जितना भी कंपनी का डाटा है। और कंपनी के पास इस वक्त देखो इतनी बड़ी कंपनी है, 72,000 30 सितंबर तक 32,536 एम्प्लॉय कंपनी के पास काम कर रहे हैं। और अगर हम फुल टाइम की बात करें तो 30,000 कंपनी के एम्प्लॉय जो हैं वो 32 में से 30,000 ऑन रोल प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं। और 2300 जो एम्प्लॉय है वो जो थर्ड पार्टी एप्स होती है अपने कंसल्टेंसी जिसको बोलते हैं उसके थ्रू लग के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो कंपनी के पास अच्छी खासी मैन पावर है, अच्छा खासा इनका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो कि मैन पावर अच्छा संभाल रही है। बहुत ही अच्छा आईपीओ है ये, बहुत अच्छी ग्रोथ होने वाली है। लेकिन हाँ, अब बात करते हैं मेन कि आपको इससे क्या फ़ायदा होगा। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करें बहुत कम है, प्री आईपीओ सब कुछ मतलब अंडर वैल्यूड ये कंपनी है, ऐसा नहीं कि ओवर वैल्यूड हुई पड़ी है, भागी हुई है यहाँ पे, पी भागे हुए है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मार्केट मार्जिन आप देख सकते हैं सही है, मतलब 10% अच्छा होता है प्रॉफिट मार्जिन। 10% अगर कंपनी 1 लाख करोड़ रुपया कमा रही है तो उसके ऊपर कंपनी 90,000 फूक दे रही है, लेकिन 10% सही है, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा होता है। 1-2% होता सीमेंट की तरह तो बड़ी दिक्कत की बात थी। लेकिन अब बात करते हैं कि कंपनी में आपको करना क्या है, क्योंकि मेन चीज़ है हमें तो आईपीओ से मतलब है, हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म बने ना बने वो बात की बात है। तो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 674, अगर यहाँ पे 60, 70, 80, 100, 150, 200 तक भी होता तो हम सोचते कि इसमें पैसा लगाएं और अपने अच्छा खासा ग्रोथ, मतलब अच्छा खासा प्रीमियम हमें मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि ज़्यादा बड़ा आईपीओ है, मार्केट डाउन में चली है, तो और कंपनी अच्छी है, इसलिए आपको पॉजिटिव में मिलेगा, जो भी मिलेगा 1-2 रुपया मिलेगा, 1-2% मिलेगा। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 10 रुपये से, मतलब 1 से 1.5% ही आपको मिलेगा। वही जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5% मिलेगा, मिलेगा ज़रूर। और अगर 1 से 1.5% यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब कि आपको अलॉटमेंट भी 100% हो जाएगी। आपको सिक्योरली 1 से 1.5% पैसा कमाना है, इसके ऊपर जाइए। अगर 1 से 1.5% के चक्कर में नहीं पड़ना, आपको रिस्क लग रहा है तो मत जाइए। लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी कंटिन्यूसली ग्रोथ दिखा रही है। ऐसा नहीं है कि कंपनी इस साल रिवेन्यू बढ़ा, उस साल गिरा, अगले साल बढ़ा फिर गिरा, ऐसा नहीं है, हर साल बढ़ रही है। एआई बेस है, बहुत अच्छा सिस्टम इनका चला हुआ है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहते हैं तो लंबी अवधि के लिए आप 2 से 3 साल का नज़रिया रख के कर सकते हैं, अच्छी खासी आपकी इसमें कमाई हो सकती है। 1,000 रुपये तक तो आराम से चला जाएगा, जैसे पेटीएम गया था उसी तरह से। तो ये था हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ। टाटा टेक की तरह ये कंपनी काम करती है, सब कुछ इसमें टाटा टेक का सिमिलर ही है। तो लेकिन टाटा टेक से अच्छा ये काम कर रही है आपको, क्योंकि टाटा टेक का जो है वो एक्सपेंसिव सामान होता है, टाटा कंपनी का महंगा सामान होता है, ये सस्ते में सर्विस प्रोवाइड करवा देती है, इसलिए इसकी ग्रोथ अच्छी है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अगर आपको पता होगा या तो नहीं पता होगा, आईपीओ स्कैम भी होता है। अगर आप चाहते हैं कि आईपीओ आने से पहले कोई शेयर खरीदे तो उसकी भी एक सेपरेट वीडियो है, आईपीओ स्कैम की भी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसे देखिए फिर ही आईपीओ में कभी अप्लाई करिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।